शिक्षा विभाग का पदभार ग्रहण किया अशोक चौधरी ने। हमारे साथ अशोक चौधरी। हम सर ईटी भारत की तरफ सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। काफ़ी चैलेंजेस है, सबसे चैलेंजिंग डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग माना जाता है, पहले ही मंत्री रहे हैं। नए चैलेंजेस क्या क्या देख रहे हैं सर? देखिए, हमारे सबसे बड़ी, हम बार बार कहते हैं कि इस प्रदेश में जो करोड़ों बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करना हमारी प्रायोरिटी है। और पहले भी हम कहते थे, और हम लोगों ने उस समय बहुत से इनिशिएटिव्स हमने स्टार्ट किया था। उन सब की क्या स्थिति, एक बार रिव्यू आज ही ज्वाइन किए हैं, क्या क्या रिव्यूज़ है वो उसको रिव्यू करेंगे एक दो दिन में। और प्रायोरिटी ये जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारी बड़ी संख्या में पैसा भी मांगते हैं, अपने लिए सुविधा भी मांगते हैं, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, परंतु हमारे बच्चों को पढ़ाना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड हमारा काम चलेगा कि एक तरफ आपको हम हर सुविधा प्रदान करते रहें और हमारे बच्चों की पढ़ाई जो है वो डैमेज। आपकी बहाली या आपका नियोजन जो हुआ है वो हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए हुआ है। ये हमारी प्रायोरिटी है कि कैसे उनसे हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लें। अब यूनियन बना करके सरकार पर दबाव बना दें तो आपकी संख्या तो 3 लाख है, और यहाँ करोड़ों बिहारियों की बात है कि जो हमारे यहाँ गरीब के बच्चे जो पढ़ते हैं हमारे सरकारी विद्यालयों में, उनको हम कैसे एड्रेस करें, उनकी हम पढ़ाई को कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। ये हमारी प्रायोरिटी है ना सरकार की, तो हम उसको एड्रेस करेंगे। कोरोना काल में एक बड़ा चैलेंज है स्कूलों को खोलना और स्कूलों में पढ़ाई बहाल करना भी है। हाँ बिल्कुल, ये भी है, लेकिन देखिए जो परिस्थिति अभी है, हमने पहले भी कहा था, जो अभी की परिस्थिति है, इन परिस्थितियों में कोविड का सेकेंड वेव आ रहा है। तो अगर वो सेकेंड वेव, और जिस तरह से दिल्ली में बढ़ा है, बहुत सी जगहों में अगर आप देखिएगा, मध्य प्रदेश में, गुजरात में उन्होंने नाइट कर्फ्यू भी लगाया है, 60 घंटे का बंद भी किया है। तो वैसी परिस्थिति के बीच में अगर कोई हम लोग निर्णय लेते हैं स्कूल खोलने का, तो हम समझते हैं कि ये उचित नहीं होगा, बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ होगा। तो परिस्थितियों को देख करके और हम आने वाले समय में निर्णय करेंगे। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो जितने स्कूल आपके पास हैं उतने शिक्षक नहीं हैं। बिहार, अगर देश का एक पूरा जो एक हाल में डेटा रिलीज हुआ था केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें कहा गया कि 2.25 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज हैं शिक्षकों की कमी की बहाली की प्रक्रिया भी चल रही है जो काफ़ी दिनों से लंबित थी। अब कहीं ना कहीं आपके इंतजार में है, आप कितनी जल्दी इसको पूरा करवा पाते हैं? देखिए, 90,000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली का हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट किया था, वो कोर्ट में चला गया है। वो तो क्लियर हो चुका है सब। हाँ, तो वो उसको हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। जैसे ही उसमें क्लैरिटी होगी हम लोग तुरंत अपॉइंटमेंट पर उस पर शुरुआत करेंगे। और कोई बड़ी प्रायोरिटी जो आपके सामने है? देखिए, बड़ी प्रायोरिटी ये भी है कि हमारा हायर एजुकेशन भी हमारा है। जो हमारे ड्रॉप आउट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ क्लास 1 में जो बच्चे आते हैं वो क्लास 5 में वो नहीं रह पाता है, क्लास 5 में जो बच्चा है वो क्लास 8, 9 में नहीं रह पाता है। तो ये बच्चों को कैसे हम सस्टेन कराएं और कैसे हम अच्छे, जैसे अब 14 लाख बच्चे हैं, लेकिन बच्चे तो हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, तो ये सिर्फ 14 लाख कहाँ जा रहे हैं, प्राइवेट में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसको कैसे सस्टेन कराएं, ये सब चैलेंजेस है और इस सब पर हम लोग काम करेंगे। एक आखिरी सवाल है, निजी स्कूलों को लेकर लगातार ये सवाल उठते हैं, कोई नियम नहीं है, वो मनमानी करते हैं, और कोरोना काल में भी पढ़ाई भले ही नहीं हुई हो लेकिन फीस सबको भरना पड़ा है और तमाम तरह के फीस देने पड़े हैं। लगातार गार्जियन सवाल उठाते रहे और तमाम जगहों के आपके जो आरडीडी कार्यालय हैं वहाँ शिकायतें बड़ी संख्या में दर्ज हुई हैं। क्या इसको एड्रेस करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल उसको भी एड्रेस करेंगे कि कैसे हम इन प्राइवेट स्कूलों को, जैसे देखिए, प्राइवेट स्कूल का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे से हम मानते हैं बेटर है, तभी लोग यहाँ से शिफ्ट वहाँ कर जाते हैं। प्राइवेट स्कूल की भी भूमिका है, लेकिन प्राइवेट स्कूल की मनमानी ना हो, ये भी हमारी प्रायोरिटी है। कैसे हम उसको और फर्दर कंट्रोल कर सकते हैं, रूल रेगुलेशंस एक्ट बना करके कैसे उनको हम सिस्टमैटिक कर सकते हैं, उस सब पर भी हम लोग देखेंगे। तो ये शिक्षा मंत्री उन्होंने साफ तौर पे अपनी प्रायोरिटीज़ गिनाई हैं और ये भी कहा है कि जो समस्याएं शिक्षा विभाग में हैं, शिक्षकों को लेकर, शिक्षकों की बहाली को लेकर, और जो कोरोना काल में जो स्कूल बंद पड़े हैं उनको खोलने को लेकर तमाम चीज़ें दिमाग में हैं, और समय आने पर सब पर निर्णय लेंगे और जल्द से जल्द शिक्षा विभाग में स्थितियाँ नियंत्रण में हों और सभी चीज़ सुचारू रूप से चल सकें, इस पर ध्यान देंगे। सहयोगी प्रणव के साथ ईटीवी भारत के लिए पटना से अमित वर्मा।